स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 1857 की क्रांति में झारखंड की आखिर क्या भूमिका थी। ये इंपॉर्टेंट है आपका रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 FY UGP हिस्ट्री मेजर के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं जो झारखंड से संबंधित अगर उसमें प्रश्न आएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए 5 मिनट में से समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। 1857 की क्रांति आप जानते होंगे जो पूरे भारत देश में स्वतंत्रता के लिए चलाई गई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति थी, है ना। तो यहाँ पर मैं देखते हैं 1857 की क्रांति में झारखंड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी रही थी। यह विद्रोह केवल कुछ सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें यहाँ के राजाओं, जमींदारों और आम आदिवासी समुदायों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो चलिए इससे हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर मैं सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं था। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ राजा, जमींदार सब लोग यहाँ पर में इंक्लूड थे, आदिवासी समुदाय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्रोह का आरंभ का प्रमुख केंद्र। झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जून 1857 को देवघर के, यहाँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड में कब 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था, जहां 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद यह आग धीरे धीरे हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पलामू और सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में फैलता चला गया। आगे देखते हैं तो इसका प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। तो इस विद्रोह में कई स्थानीय नायकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला। इनमें कुछ प्रमुख नाम है, जैसे कि सबसे पहला नाम आता है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। वह बड़कागढ़ के राजा थे और छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह के प्रमुख नेता बने। उन्होंने पांडे गणपत राय के साथ मिलकर, कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे वो एक राजा भी थे और छोटा नागपुर में क्या विद्रोह के नेता बने। उन्होंने पांडे गणपत राय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की, जिसमें मुक्ति वाहिनी सेना का नाम दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं राजा अर्जुन सिंह, सिंहभूम के पोराहाट, ठीक है, सिंहभूम के पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह ने इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। उन्होंने कोल्हान के गोनो पिगुआ जैसे आदिवासी नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेज का जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर, जिनका नाम आप सुने ही हैं। पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। भोक्ता जाति के दो भाई, है ना, भोक्ता जाति के दो भाई थे, नीलांबर और पीतांबर। इन्होंने चेरो और खरवार जनजातियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, तो ये युद्ध नीति होता है, घेर करके एक तरह से युद्ध किया जाता है, मतलब एक रणनीति होता है युद्ध का। फिर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, ये दोनों चुटुपालू घाटी के पास के क्षेत्र के नेता थे। साथ दिया अंग्रेज, एक सेकंड, इस लाइन को, जाने वाले ब्रिटिश सैनिकों के रास्ते को रोककर, अच्छा हाँ, इन्होंने क्या किया, जहां से ब्रिटिश सेना लोग जाता था उस रास्ते को रोका और विद्रोहियों का साथ दिया। अंग्रेजों ने बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। दुर्भाग्यवश शेख भिखारी और टिकैत उमराव पकड़े गए और इनको फांसी दे दी गई। तीसरा है विद्रोह के प्रकृति और उद्देश्य। झारखंड में हुए इस विद्रोह की एक खास बात यह थी कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इनमें आम लोगों, जमींदारों और आदिवासियों ने भी हिस्सा लिया। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों जैसे भारी लगान और जमीन से बेदखल करना, ये सब जो है इन तरीकों ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पता चल गया विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने इसका दमन भी कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। कई नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। रांची के जिला स्कूल के गेट पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी, ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। हालांकि इस दमन के बाद भी झारखंड के लोगों में स्वतंत्रता की भावना बनी रही और भविष्य की आंदोलनों की नींव पड़ी, है ना। उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे तो कुल मिलाकर 1857 में के विद्रोह में झारखंड ने न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि यह दिखाया कि यहाँ के लोग अपनी जमीन, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो कि 1857 में झारखंड की क्या भूमिका थी।